बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम क्लास 10th फ़िज़िक्स उसका चैप्टर नंबर 14 जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है उसके न्यूमेरिकल्स उनको सॉल्व करेंगे। इनको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं जिनसे मैं ये आपको फ़िज़िक्स के लेक्चर्स करवाता हूँ, इनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ। आप उस लिंक पर क्लिक करके इन नोट्स को अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और जो इस चैनल पर न्यू है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सके। तो अब हम अपने न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल 14.1 उसको सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल 14.1 में वो कह रहा है अ करंट ऑफ 3 मिली एम्पेयर। सबसे पहले हमें उसने करंट की वैल्यू दे दी हुई है, हम गिवन डाटा में आई इज इक्वल टू लिख लेंगे 3 मिली एम्पेयर। अब ये मिली प्रीफिक्सेस है, हमें इसकी वैल्यू का पता है, वो 10⁻³ होती है। हम इसकी जगह पे लिख देंगे 10⁻3, साथ ये 3 एज इट इज़। एम्पेयर करंट का यूनिट होता है, वो साथ आ जाएगा। उसके बाद वो कहता है कि वो जो करंट है 3 मिली एम्पेयर की इज़ फ्लोइंग थ्रू अ वायर, एक वायर में से वो फ्लो कर रही है फॉर 1 मिनट, ठीक है। एक टाइम उसका जो है वो 1 मिनट है। आप उसकी जगह पे लिख लेंगे 60 सेकेंड, क्योंकि इसका ऐसा यूनिट टाइम का सेकंड होता है, हमने मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। वो कह रहा है व्हाट इज़ द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर, तो बताएं कितना चार्ज उस वायर में से फ्लो कर रहा है। तो टू फाइंड आउट में हमने लिख लिया चार्ज क्यू, जिसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आई इज इक्वल टू होता है Q/T। करंट का फॉर्मूला है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। हमें Q फाइंड आउट करना है, ये T इधर जो है वो डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू IT। आई की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ टी की वैल्यू है हमारे पास 60 सेकेंड्स। 60 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 180, साथ ही 10⁻³ एज इट इज़। चार्ज का यूनिट होता है कूलम, ठीक है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल था, आसान सा 14.1। अब हम अपना न्यूमेरिकल 14.2 उसको सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल 14.2 में वो कह रहा है एट 1 लाख ओहम, मतलब रेजिस्टेंस, सबसे पहले ओहम यूनिट है रेजिस्टेंस का। तो स्टेटमेंट को पढ़ते साथ साथ ही गिवन डाटा को लिखते जाना है। हमें रेजिस्टेंस दे दी हुई है R1, इसको नाम इसलिए दिया गया है कि यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस यूज़ हो रही है, तो फिर जब एक से ज़्यादा क्वांटिटीज़ यूज़ हो रही हैं तो हम उसको 1 2 3 नाम दे लेते हैं। तो वो कहता है 1 लाख ओहम पे हाउ मच करंट फ्लोज थ्रू अवर बॉडी, हमारे जिस्म में से, हमारे बॉडी में से कितना करंट फ्लो करेगा जब हम जिस्म में जो रेजिस्टेंस है वो 1 लाख ओहम है। वो कहता है इफ़ यू टच द टर्मिनल्स ऑफ अ 12 वोल्ट बैटरी, मतलब इतने वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, और आप उसको टच करते हैं तो आपकी बॉडी में जो रेजिस्टेंस है उस वक्त वो 1 लाख ओहम है। तो बताएं आपके जिस्म में से करंट कितना गुजरेगा। फिर वो कहता है अगर आपकी स्किन जो है वो वेट है, गीली है, ठीक है, तो आपको पता है जब कोई बॉडी जो है वो गीली हो या स्मूथ हो तो वहाँ पे जो रेजिस्टेंस है हमारी वो असल में कम होती है, ठीक है। रेजिस्टेंस कम होने का मतलब है रुकावट कम होती है तो करंट ज़्यादा गुजरती है। तो उसके बाद वो कहता है कि अगर आपकी स्किन जो है वो वेट है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, लेट करें वो सिर्फ 1000 ओहम है। तो वो कहता है अब बताएं हाउ मच करंट वुड यू रिसीव फ्रॉम सम सेम बैटरी, इसी वोल्टेज की बैटरी से अब बताएं कि कितना करंट पास आउट होगा। तो ये R1 की वैल्यू 1 लाख ओहम गिवन है, बैटरी हमें 12 वोल्ट की है, वोल्टेज उसके 12 वोल्ट्स हैं वो भी गिवन में लिख लिया, और दूसरी रेजिस्टेंस R2 जो है वो है 1000 ओहम। इसमें हमने जो टू फाइंड आउट करना है, एक करंट I1 करना है जो कि रेजिस्टेंस R1 की वजह से है, एक करंट I2 करना है जो कि रेजिस्टेंस R2 की वजह से है। तो जैसा कि हम जानते हैं V इज इक्वल टू आई आ रहा है ओहम्स लॉ से, हमें I को फाइंड आउट करना है। तो ये R इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर वो V से डिवाइड हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू आएगा V/R। तो जब हम I1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इधर ये हो जाएगा I1, क्योंकि वोल्टेज दोनों में 12 वोल्ट ही हैं, उसने कहा सेम बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो वो वोल्टेज V ही रहेंगे। R चेंज है तो I1 होगा तो इधर से R1 हो जाएगा। V 12 है, R1 हमारा 1 लाख था। अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 जीरोज़ हैं, साइंटिफिक नोटेशन में करें तो ये पॉइंट जो है वो 1 के बाद आ जाएगा, और 10⁻+5 क्योंकि हमारा पॉइंट राइट से लेफ़्ट जा रहा है तो 10⁵ आ जाएगा। अगर आप इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में बनाएं, इसका पॉइंट लास्ट पे है, ये 1.2 हो जाएगा, और
पॉइंट फिर राइट से लेफ्ट जा रहा है तो 10⁻+1। ये 10⁵ जब ऊपर जाएगी तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, वो 10⁻⁻5 हो जाएगी। अब सेम बेस वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं। 1 में से -5 निकलेगा तो बाकी रह जाएगा 10⁻⁻4। और करंट का यूनिट हमें पता है एम्पेयर होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा I1 का 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻4 एम्पेयर। उसके बाद जब I2 फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए वो फार्मूला वही रहेगा, बस I2 = V/R2 हो जाएगा। V वो 12 ही है, R2 की जगह पे 1000 आ जाएगा। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन बनाए, पॉइंट इधर आ जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻1 और इसको आप लिख लेंगे 10⁻3। ये 10⁻3 जब ऊपर जाएगी तो -3 हो जाएगी, सेम बेस पावर्स ऐड होंगी। 1 -3 वो आ जाएगा 10⁻2, इधर से 1.2, तो आपका I2 का आंसर आ जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻2 एम्पेयर। ये था हमारा न्यूमेरिकल 14.2। मुझे उम्मीद है इसकी समझ आ चुकी होगी। अब हम अपना न्यूमेरिकल 14.3 उसको स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल 14.3 में वो कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वायर इज़ 10 मेगा ओम। रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी हमें, हम लिख देंगे रेजिस्टेंस R = 10 मेगा ओम। मेगा प्रीफिक्सेस हैं, आपको पता है इसकी वैल्यू 10⁻+6 होती है। हम इसकी जगह पे लिख देंगे ये 10 एज इट इज़, मेगा की जगह पे 10⁻6 ओम ये आ जाएगा। वो कहता है इफ़ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट्स, पोटेंशियल डिफरेंस को V से लिखते हैं, हमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी दे दी गई है, V = 100 वोल्ट्स है, जो कि कंडक्टर के दोनों एंड्स के दरमियान में डिफरेंस है पोटेंशियल्स का, ठीक है। तो उसके बाद वो कहता है देन फाइंड वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट इन मिली एम्पेयर। हमने करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, टू फाइंड आउट में आई लिख लेंगे, बट उसका यूनिट जो होना चाहिए वो मिली एम्पेयर होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है करंट का यूनिट एम्पेयर होता है, बट उसने कहा है कि आप आंसर को मिली एम्पेयर फॉर्म में लिखें, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं V = IR है, ओहम्स लॉ के लिहाज से हमें I को फाइंड आउट करना है, तो ये R इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो जाएगा। V/R, V की वैल्यू हमें गिवन है 100 है, R की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 ओहम, आप इसकी जगह पर लिख लेंगे 10 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 ओहम। ये एक ज़ीरो इससे कट जाएगा, बाकी ये रह जाएगा 10। ये 10⁻6 जो है ये जब ऊपर जाएगी तो -6 हो जाएगी। सेम बेस वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनकी पावर्स आपस में ऐड होंगी, इसकी पावर 1 है तो 1 - 6, ये जिसकी पावर कुछ भी ना हो उसकी पावर 1 होती है, ठीक है। तो ये 1 - 6 ये हो जाएगा 10⁻⁻5 एम्पेयर। अब हमें यहाँ पे बनाना है मिली एम्पेयर, तो हमें पता है प्रीफिक्सेस में मिली की वैल्यू है 10⁻³ तो हम चाहते हैं कि इस 10⁻⁻5 में से हम कहीं 10⁻³ को सेपरेट कर लें, उसकी जगह पे हम मिली लगा देंगे। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻² और 10⁻³ ये पेयर्स इसलिए बनाए हैं ताकि इस 10⁻³ की जगह पे मैं मिली को लिख सकूँ, ठीक है। इसलिए आपके जहन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम 10⁻⁵ के और भी तो बना सकते थे, पेयर -1 -4, ठीक है, इस तरह से भी, लेकिन हमें साथ -3 चाहिए था मिली लगाने के लिए, तो इसलिए फिर बाकी बचता ही 10⁻² था। अगर ये 10⁻² को मैं नीचे ले आऊँ 1 फॉर्म में, तो आपको पता है पोजीशन चेंज करने से पावर का साइन चेंज हो जाता है, तो ये 10⁻² हो जाएगा। इस 10⁻³ की जगह पे लग जाएगा मिली 7 एम्पेयर, तो करंट का यूनिट एज इट इज़ आ रहा है। और 10⁻² का मतलब होता है 100, 10 का स्क्वायर 100 होता है ना, तो कैलकुलेटर से जब आप 1/100 का आंसर निकालेंगे तो आएगा 0.01 और साथ ही मिली एम्पेयर। तो ये हमने करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया मिली एम्पेयर में, ठीक है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल 14.3। अब हम अपना न्यूमेरिकल 14.4 उसको सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल 14.4 में वो कह रहा है बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट अक्रॉस अ कंडक्टर, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस V जो है वो 10 वोल्ट है। वो कहता है अगर वो हम एक कंडक्टर के क्रॉस अप्लाई कर रहे हैं और उसमें से जो करंट पास आउट हो रहा है वो है 1.5 एम्पेयर, ठीक है। जो करंट उसमें से आई गुजर रहा है वो है 1.5 एम्पेयर। वो कहता है बताएं हाउ मच एनर्जी वुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम करंट इन 2 मिनट्स। इतना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर्स हमने अप्लाई किया हुआ है, उसमें से जो करंट पास आउट हो रहा है वो 1.5 एम्पेयर है। 2 मिनट्स तक करंट जो है वो उसमें से फ़्लो कर रहा है। तो वो कहता है कि आप बताएं इस करंट से आप कितनी एनर्जी जो है वो
हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने टाइम को भी लिख लिया, t इज इक्वल टू 2 मिनट है। हमें पता है टाइम का यूनिट जो है वो सेकंड होता है। हम 2 मिनट को जब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 1 मिनट 60 सेकंड के इक्वल होता है, तो 2 मिनट में आप 2 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा 120 सेकंड। और टू फाइंड आउट में हमें एनर्जी चाहिए, मतलब आप कह लें कि W चाहिए, क्योंकि वर्क भी हमेशा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ही होता है, दोनों का यूनिट जूल ही होता है। ठीक है, तो असल में एनर्जी हो या W मतलब वर्क हो, एक ही बात है। ठीक है, तो हमें W की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इतनी करंट जब पास आउट हो रही है, इतने वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, इतने टाइम तक करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, तो उससे हमें कितनी एनर्जी जो है वो ऑब्टेन होगी, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं W इज इक्वल टू क्यू वी होता है। ठीक है, Q इज इक्वल टू आई टी, हम फार्मूला पीछे पढ़ चुके हैं फर्स्ट टॉपिक में। करंट का फार्मूला I इज इक्वल टू होता है Q बाई टी, तो T इधर क्रॉस हो जाएगा तो Q इज इक्वल टू आई टी आ जाएगा। इस Q की जगह पे आई टी पुट कर दिया, V एज इट इज़। ठीक है, आप सोच रहे होंगे यहाँ पे V इज इक्वल टू आई आर भी तो पुट कर सकते थे, लेकिन एक बात याद रखनी है, हमें जो गिवन डाटा होगा हम उसके मुताबिक फार्मूला को जो है वो डिज़ाइन करेंगे। उसकी रीज़न ये है, देखें हम V की जगह पे आई आर पुट कर दें, हमें गिवन में तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ही नहीं है, तो फिर हम रेजिस्टेंस R फाइंड आउट करें या W फाइंड आउट करें? एक फार्मूला में तो एक ही वैल्यू को फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, और बाकी सारी जो हैं वो गिवन होनी चाहिए, ये शर्त है न्यूमेरिकल को किसी भी फार्मूला से सॉल्व करने का। ठीक है, तो इसलिए हमने V को एज इट इज़ रहने दी है, क्योंकि हमें V की वैल्यू गिवन है। तो ये I की वैल्यू भी हमें 1.5 गिवन है, T 120 सेकेंड्स है, और V हमारा 10 वोल्ट है। आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वर्क का फार्मूला आ जाएगा 1800 जूल। ठीक है, तो इतनी एनर्जी हमें जो है वो ऑब्टेन होगी। तो अब हम अपना न्यूमेरिकल 14.5 उसको सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल 14.5 में वो कह रहा है, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को पहले ज़रा समझ लें, आसान सा है। वो कहता है हमारे पास 2 रेजिस्टेंसेस हैं, एक है 2 किलो ओहम की, एक है 8 किलो ओहम की, आर ज्वाइंट इन सीरीज। सीरीज सर्किट में वो लगी हुई है, मतलब एक ही हमारा पाथ है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है। इफ़ अ 10 वोल्ट बैटरी, ठीक है, मतलब वोल्टेज जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो 10 वोल्ट हैं, इज़ कनेक्टेड अक्रॉस द एंड्स ऑफ दिस कम्बिनेशन, फाइंड फॉलोइंग क्वांटिटीज़। हमें 3 चीज़ें फाइंड आउट करने को उसने बोला हुआ है। एक उसने कहा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें सीरीज कम्बिनेशन में, एक उसने कहा है कि करंट फाइंड आउट करें हर एक रेजिस्टेंस में कितनी होगी, और उसके बाद उसने कहा है कि हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बताएं कि वो कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें गिवन है 2 किलो ओम रेजिस्टेंस R1। ठीक है, वो 2 किलो ओम है, किलो प्रीफिक्स है, हम उसकी जगह पे 10 की पावर 3 लगा देंगे, क्योंकि हमें पता है 1 किलो मतलब 10 की पावर 3। ठीक है, उसके बाद R2 हमारा है 8 किलो ओम, किलो की जगह पे फिर 10 की पावर 3। ठीक है, तो उसके बाद हमें वोल्टेज गिवन है 10 वोल्ट, उसको भी गिवन में लिख लेते हैं। तो ये वोल्टेज की वैल्यू भी हमने लिख ली, 10 वोल्ट्स हमें गिवन है। अब टू फाइंड आउट में सबसे पहले नंबर पे वो कह रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें। हमने लिख लिया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज आर ई से, उसको लिखते हैं, उसको फाइंड आउट करेंगे। सेकंड में वो कह रहे हैं करंट पासिंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टेंसेस। ठीक है, हमें करंट को फाइंड आउट करना है। असल में सीरीज़ में आप याद रख लें कि हर एक रेजिस्टेंस में जो करंट की वैल्यू होती है वो सेम होती है सीरीज़ कम्बिनेशन में। ठीक है, इसलिए हमने सिंपल उसको आई लिखा है, आई फाइंड आउट करेंगे। और तीसरे नंबर पे वो आपसे कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रॉस ईच रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 वो V1 होगा, वो भी फाइंड आउट करना है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 जिसको हम V2 से लिखेंगे, उसको भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए सीरीज़ में जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो है R इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, अब दोनों यहाँ पे रेजिस्टेंस R का सेम यूनिट था, किलो किलो साथ लगा हुआ था, तो हमने उसको एज इट इज़ ऐसे लिख दिया है 2 किलो हम प्लस 8 किलो हम, तो वो ऐड हो गया हो जाएगा 10 किलो हम। और अगर आप इस किलो की जगह पे 10 की पावर 3 लगा लेते हैं, इसकी जगह पे भी 10 की पावर 3 लगा लेते हैं, तो दरमियान में प्लस है, दोनों में ही 10 की पावर 3 है, आप उस 10 की पावर 3 को कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेके वो फिर एक ही दफ़ा 10 की पावर 3 बाहर आ जाएगा, आप उसकी जगह पे दोबारा भी किलो लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आ जाएगा।
जब हम बी पार्ट को सॉल्व करेंगे उसमें हमें करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो आप एक दफ़ा ऊपर बता देंगे कि एज सर्किट्स इन सीरीज सो सेम वैल्यू ऑफ करंट विल पास थ्रू ईच रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब जितना आई होगा इज इक्वल टू वो आई1 होगा इज इक्वल टू आई2 होगा। ठीक है, तो फिर जैसा कि हम जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर यूज़ करते हैं, लेकिन जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात है तो फिर आर ई मतलब सबस्क्रिप्ट में ई भी लिखते हैं क्योंकि हम उस रेजिस्टेंस को यूज़ करते हैं। आई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आर ई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो जाएगा। वी की वैल्यू 10 है गिवन है, आर ई की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की 10 किलो ओहम। 10 7 किलो की जगह पे 10 की पावर 3 लग जाएगा। 10 10 से कट गया, ये 10 की पावर 3 ऊपर जाके हो जाएगा 10 की पावर -3। करंट है उसका यूनिट हो जाएगा एम्पेयर। ठीक है, तो ये 10 की पावर -3 की जगह पे हम मिली भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है 1 मिली इज इक्वल टू 10 की पावर -3 होता है। तो ये करंट की वैल्यू आ गई 1 मिली एम्पेयर। तो ये हमारा बी पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम सी पार्ट जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस R1 एंड R2 फाइंड आउट करने हैं उसको करते हैं। तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 फाइंड आउट करेंगे उसको V1 लिखेंगे, और हमें पता है जैसे V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो V1 इज इक्वल टू आई आर वन, क्योंकि करंट सीरीज में सेम होता है इसलिए उसको I1 I2 नहीं लिखेंगे, I ही लिख देंगे। अब हमें पता है I की वैल्यू 10 की पावर -3 है, मल्टीप्लाई बाय R1 की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, क्योंकि 2 किलो हम था। अब इस ब्रैकेट्स को ओपन कर दें, 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर +3। अब ये 2 शुरू में आ जाएगा, सेम बेस है, वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, -3 +3 वो 10 की पावर 0, और जिसकी भी पावर 0 हो उसका आंसर 1 होता है, तो 2 आंसर आ जाएगा 2 वोल्ट्स। तो V1 की वैल्यू आ गई 2 वोल्ट्स। तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस R2 फाइंड आउट करेंगे उसको V2 से लिखेंगे, फार्मूला वही V इज इक्वल टू आई आ रहा है, बस V2 फाइंड आउट करना है, तो इधर भी सबस्क्रिप्ट में 2 लिख जाएंगे और R2 की जगह पे भी हम R2 मतलब। तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस R2 फाइंड आउट करेंगे उसको V2 से लिखेंगे, फार्मूला वही V इज इक्वल टू आई आर है, बस V2 फाइंड आउट करने के लिए यहाँ सबस्क्रिप्ट में भी 2 लिख दिया और इधर से R की जगह पे भी उसके साथ 2 लिख दिया सबस्क्रिप्ट में। तो V2 इज इक्वल टू आई की वैल्यू वही 10 की पावर -3, R2 हमारा 8 किलो हम था, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, 8 स्टार्ट पे आ गया, 10 की पावर -3 और 10 की पावर +3 सेम बेस है, वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स आपस में ऐड होंगी, -3 +3 10 की पावर 0 और 10 की पावर 0, जिसकी भी पावर 0 हो उसका आंसर 1 होता है, तो 8 1 ज़ार 8। ये हमारा V2 की वैल्यू भी आ गई 8 वोल्ट्स। तो आज की वीडियो में हम इतने ही न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको इनकी समझ आ चुकी होगी। फिर भी आपके जहन में कोई कंसेप्ट हो या कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसकी आपको समझ ना लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड करूँगा। तो मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ कि इन नोट्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।